कानून मंत्री को दिखाई नहीं देता क्या हो रहा है? ये कहां बैठा कानून मंत्री? कहां सो रहा वो कानून मंत्री? कानून मंत्री के हाथ में तो कानून से संबंधित, न्याय से संबंधित इतनी सारी चीजें हैं। कहीं उसने कुछ किया? मोदी के पीछे खड़ा रहा है आके, वो मुडासा बांध के मोदी के पीछे खड़ा रहा है आके। राइट हैंड है मोदी जी के वो। हाँ, राइट हैंड। देश की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्हीं के जज बैठे हैं मैक्सिमम। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें इनके जज बैठे हैं 75% से ज्यादा है। जो आईएएस ऑफिसर नीतियां बनाते हैं उन आईएएस ऑफिसरों में 97% से ज्यादा इन्हीं के अधिकारी बैठे हैं। ये उस समाज की स्थिति है। और तो और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये आंकड़ा बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है। कह रहे हैं इस आंकड़े के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें शेड्यूल कास्ट की 64% सीटें खाली पड़ी हैं। 64%। शेड्यूल ट्राइब्स की 83% सीटें खाली पड़ी हैं। ओबीसी की 80% सीटें खाली पड़ी हैं। क्यों पड़ी हैं खाली? अगर ये जातीय मानसिकता नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, ये अन्याय नहीं है, तो क्यों नहीं भरी जा रही? मोदी तो अपने आप को ओबीसी का वो कहता है मुखिया कि मैं तो ओबीसी का हूं। अरे ओबीसी का प्रधानमंत्री 12 साल से राज कर रहा है और ओबीसी की 80% सीटें खाली पड़ी हैं। क्यों नहीं भरी जाती ये सीटें? मतलब ये है कि कहने को ओबीसी बेशक कहे मोदी, लेकिन हकीकत में बनिया है। अब बनिया मींस सवर्ण समाज का हिस्सा है वो, इसलिए नहीं भरी गई सीटें, इसलिए सीटें खाली पड़ी हैं। और यही नहीं, जितने हैं प्रोफेसर उनका भी रेशो सुन लो। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने कितने किस समाज के हैं? एससी समाज के मात्र 6.9%, 6.9% ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, और शायद प्रोफेसर तो कोई होगा मुश्किल से। रतन लाल जी लड़ रहे इतने दिन से, अभी तक प्रोफेसर नहीं बनाया, जबकि कब के बन जाने चाहिए थे। और एसटी समाज के मात्र 1.5%, मात्र 1.5%। होना कितना चाहिए? 7.5%। एससी का कितना होना चाहिए? 15%। ओबीसी जिसकी आबादी 52% इस देश में, उसमें से भी 27% आरक्षण दिया गया। और हैं कितने ओबीसी के प्रोफेसर? कितने? 4.1%। और जनरल कैटेगरी की 80%। आबादी कितनी? 15%। और पोस्ट कितनी भरी हुई है? 80%। कौन किसका हिस्सा खा रहा? ये अन्याय नहीं है? ये क्या ये न्याय है? ये क्या इसी न्याय की बात कर रहे हैं? जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो किस बात पे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसमें ओबीसी को क्यों रखा है? ओबीसी को नहीं रखना चाहिए था। अरे ओबीसी के खिलाफ आप लगातार अन्याय कर रहे हो। 27% की जगह 4.1% ही है। 80% सीटें उनकी खाली पड़ी हैं। और यह दिखा दिया गया है कि न केवल सरकार, बल्कि चाहे सवर्ण समाज के लोग हों और चाहे सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ आरएसएस के हाथ का खिलौना है। और सब कुछ जब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, विकलांग, अरे विकलांग तक से जो फिजिकली हैंडीकैप उसे तो कुदरत नहीं मार रखा, तुम उसके खिलाफ भी तुम्हारी ये सारी चीजें आ रही निकल के। साथ में महिलाओं के खिलाफ, ये सबके खिलाफ तुम्हारी नियत आ रही। तुम कह रहे हो भैया इसे क्यों किया गया? और सुप्रीम कोर्ट दे दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया। जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रही है उससे सिद्ध हो गया कि किस तरह का जातिवादी ये सारा का सारा काम हो रहा है। अरे दलित को घोड़ी पे चढ़ने की जरूरत ना, घोड़ी पे क्या चढ़े? कार पे चढ़े यार, काय को जरूरत है घोड़ी पे चढ़ने की? और कथा करने की, यादवों से कितने कहा कथा करो। कथा करने का मतलब यह है कि तुम अपने आप को मानते हो कि तुम हिंदू हो, जबकि तुम हिंदू नहीं हो, तुम शूद्र हो। और इस देश के शूद्र जो हैं वो हकीकत में बौद्ध परंपरा के लोग हैं। अबे तो तुम्हें अपनी मालूम नहीं है तुम्हारी परंपरा क्या है, तो इसमें किसी का क्या कसूर है? भैया जब जिस पे जूता फेंका उसे ना दिखाई दिया, जो उसके साथ में दो बैठे उन्हें ना दिखाई दिया, वो तो कार्रवाई कर सकते थे ना। क्योंकि जिसने जूता फेंका आप व्यक्तिगत रूप से माफ कर सकते थे सीजीआई गवाही साहब, लेकिन वो तो न्यायिक पालिका पर जूता फेंका गया था, उसके अनुसार तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। उस व्यक्ति पर नहीं करी कार्रवाई। जो साथ में दो जज बैठे थे उन्होंने भी कार्रवाई नहीं करी। तो भैया ये ऐसे ही होगा, क्योंकि तुम आज भी उनकी नजर में शूद्र ही हो। तुम अपने आप को चाहे पहलवान मानते रहो कुछ भी, हकीकत यह है कि तुम शूद्र ही हो। अगला नंबर कह रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट खत्म किया जाएगा। ये जो है जो एट्रोसिटी एक्ट है 1989 वाला। हाँ, अरे तो इसके साथ ही कर देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में यार, उन्हें लगानी चाहिए थी याचिका। भैया इसे कर रहे हो, लगे हाथ इसे भी निपटाते चले जाओ, अभी हो जाता सारा काम। काय को देर कर रहे भाई? बचाई क्या है एससी एसटी एक्ट में? एससी एसटी एक्ट को बेकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही, और उससे भी ज्यादा बेकार कर दिया जो नेताओं ने। एसआईआर चल रही है जो इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए एसआईआर की जा रही है। मैं फिर कहता हूं, इस देश के संविधान को, भारत के संविधान को खत्म करने के लिए एसआईआर की जा रही है। उस एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला अभी तक नहीं लिया। डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट देते चले गए।
इतने सीनियर वरिष्ठ लोगों ने पिटीशन डाला, इतने सीनियर लोगों ने आर्गुमेंट किया, कोई इस पर फैसला नहीं है। बिहार के चुनाव हो गए, पूरे देश में अब एसआईआर शुरू हो गई। 10 राज्यों में, 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोटें काट दी गई, पूरे देश में 6.5 करोड़ वोटें काट दी गई, और आधे से ज्यादा देश अभी बाकी है। मैं कुछ नहीं कह रहा। तमिलनाडु ने भी पिटीशन डाल दी, मैं पश्चिम बंगाल से भी पिटीशन डल गई, एसआईआर पर कुछ नहीं करा, जिससे संविधान खत्म होना है, जिससे संविधान खत्म किया जाएगा, जिसके माध्यम से। लेकिन इस पे तुरंत, इस पे ये जो नियम बनाए हैं यूजीसी के, इन नियमों से जिन्हें पता नहीं देश अभी खत्म हो जाएगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। रोको भैया, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। बड़ी फुर्ती करी। तो क्या है ये? यही दिखाता है कि कितना जातिवादी मानसिकता इस देश में काम कर रही है, जजेस के दिमाग में भी। यह है इसका मतलब, ये जो स्टे किया गया है। और दूसरा, इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि जिस सवर्ण समाज के खिलाफ इसमें एक अक्षर भी नहीं है, केवल कल्पना के आधार पर जितना बड़ा यह सब कुछ खड़ा किया गया वितंडा, उस सवर्ण समाज ने यह सिद्ध कर दिया कि जब एससी को, एसटी को, ओबीसी को, महिलाओं को, विकलांगों को और अपने ही समाज के जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको अधिकार देने की बात आएगी, या उनके हक में कोई भी बात आएगी, तो ये सवर्ण समाज के लोग किसी हालत में उसको देने नहीं देंगे। और सवर्ण समाज समझते हो किसको बोलते हैं? सवर्ण समाज में है ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजपूत और वैश्य यानी बनिए, और कायस्थ भी इसी में आ जा रहे हैं। ये है सवर्ण समाज के लोग, ये विरोध कर रहे हैं। जबकि इस देश में मैक्सिमम चीजें, 90% से ज्यादा चीजें इन्हीं के हाथ में हैं। ये लगातार बढ़ रहे हैं और ये लगातार और बढ़ेंगे। हालांकि हल्ला ये मचाया जाएगा, इसके खिलाफ हम ये काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ ये कानून ला रहे हैं कि ये नियम बनाएंगे और ये करेंगे, वो करेंगे। सब ड्रामा सरकारों की तरफ से किया जाएगा, होगा कुछ नहीं। क्योंकि वही लोग, उसी गंदी मानसिकता के लोग बैठे हैं जो जाति और धर्म के नाम पर ये सारी गंदगी फैला रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वो इसे कम नहीं करेंगे, किसी हालत में कम नहीं करेंगे। इसको अगर रोकना है तो आरएसएस जो है इसको रोकना पड़ेगा और भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, न केवल सेंटर से बल्कि हर स्टेट से। यही काम बनेगा। एसआईआर को ठीक कराना पड़ेगा। या वो तो मैं पहले ही कह रहा हूं कि एसआईआर इतने दिन से पड़ा है, और आपकी जब एसआईआर पे नहीं हो रहा तो एससी के जो केस पड़े हैं, एसटी के जो केस पड़े हैं, ओबीसी के, उनमें सुनेंगे। उसके लिए टाइम है सुप्रीम कोर्ट के पास में, अदालतों के पास में। क्या कमाल बात कर रहे हो यार? सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का इतना कीमती समय इन बेकार के लोगों पर आप खर्च करने की बात कर रहे हो? नहीं है टाइम। जो पेंडेंसी है एससी, एसटी, ओबीसी के केसेस की, माइनॉरिटी के केसेस की, ये और पेंडेंसी रहेगी। और मुझे यह कहने में दिक्कत नहीं है कि जब आपके इस एससी समाज के सीजेआई आए, वो कुछ नहीं करके गए, तो तुम दूसरे से क्या करोगे? दूसरे से क्या उम्मीद करोगे जब तुम्हारा अपना आदमी करके नहीं गया? वो तो न्याय कर सकते थे ना, ये तो बता ही सकते थे कि ये सब कुछ क्यों पड़ा है। जब वो नहीं करके गए, किससे उम्मीद करोगे आप? इसे कहने में क्या दिक्कत है? तो तुम्हारे अपने नेता बर्बाद करते हैं, अपने नेता खराब करते हैं, तो औरों से क्या गिला है? तो मैं तो यही कर रहा हूं कि गलती करी सवर्ण समाज के लोगों को, यार इतना तो हल्ला मचाई रहे, उन्हें भी लिया थे 2 लाइन लिख के, इसे भी निपटा दो। तो उसने निशिकांत दुबे ने तो जो भी कुछ किया वो कह दे तो साथ में एक इसे निपटा दो, सब देखी जाएगी। तुषार मेहता जो सरकार के वकील थे, वो तो बेचारे वैसे ही चुप बैठे थे, क्योंकि बोलते बोलते थक गए, बहुत बोलते थे। जातिवाद का शिकार हुए थे आईपीएस पूर्ण कुमार हरियाणा में। भाई एक आईपीएस पूर्ण कुमार क्या है? ऐसे न जाने कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, और इतने डरपोक हैं, वो उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। कितने ही अधिकारी हैं, कितने ही जज हैं, कितने ही कर्मचारी हैं, किसी की हिम्मत नहीं। ये अत्याचार लगातार हो रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। लेकिन 138 ओबीसी सांसद हैं देश की संसद में और 131 दलित सांसद हैं, ये क्या कर रहे हैं फिर? तो यार मेरे से काहे पूछ रहे हो? मैं कोई सांसद हूं यार? तुम ये सवाल उनसे जाके पूछो। मैं तो जानता हूं कि वो मुर्दे हैं। ये किस काम के हैं? किसी काम के नहीं है। अगर ये काम के होते तो कुछ होता। अगर ये काम के होते तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हल्ला मचा रहे बच्चे, उन्हें क्या मचाने की जरूरत थी? अगर ये काम के होते तो जंतर मंतर पर आज जो प्रदर्शन हो रहा है, काय के लिए प्रदर्शन की जरूरत थी? अगर ये काम के होते तो ये सब कुछ नहीं होता। अगर ये काम के होते तो समाज का हक उसे मिल गया होता। ये सारे के सारे निकम्मे और नकारा हैं।
ये सारे के सारे केवल समाज का चेहरा बाकी है। ये सब कुछ उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और ज्यादा पढ़ना हो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब पूना पैक्ट लागू हुआ और उसके बाद 1937 में जो चुनाव हुआ, उसके बाद जो बाबा साहब ने कमेंट किया उसे पढ़ लो। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने चमचा युग जो लिखा है उसे पढ़ लो, सब पता लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर 1919 में 1928 में भी ऐसे नारे लगाए गए थे, गो बैक कमीशन 3 फरवरी 1928 को। ये ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं कानून का शुरू से ही। तो कोई नई बात है भाई मेरे, ये तो सही बात है यार। जब भी उन्हें लगेगा कि उनके हक पे कहीं कुछ भी, थोड़ी सी भी कहीं कुछ ऐसा लगता है कि शंका हो सकती है, तो वो हल्ला मचाएंगे। क्यों मचाएंगे? वो जागरूक है, उनसे सीखो, उनसे समझो। आप उनसे ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है कि अपने हक के लिए कितना जागरूक रहने की जरूरत है, अपने हक के लिए कितना लड़ने की जरूरत है। सीखो उनसे। अगर तुम सीख नहीं सकते तो मैं क्या कर सकता हूं या कोई क्या कर सकता भाई। लेकिन वो तो कहते हैं कि 15% जो है ब्राह्मणों ने या प्रकाश के लोगों ने कानून वापस करा लिया, ये ओबीसी सोया हुआ है। भैया उनकी ताकत है, उन्होंने करा लिया। तुम अपनी ताकत दिखाओ। तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारा कोई नेता नहीं है, तुम्हारी कोई आवाज नहीं है, तुम्हारा कोई संगठन नहीं है। तुम्हें समझ नहीं है किस तरह से लड़ा जाए, तुम्हें समझ नहीं है कि इस देश में किस चीज की जरूरत है, इस देश में सबसे बड़ी जरूरत किस बात की, कुछ तुम्हें समझ ही नहीं तो क्या करोगे। बात केवल कोलोजियम नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन जब वो लागू होगा तब जो लोग होंगे तब वो आपको आपका हक दे देंगे। चलो जुडिशरी में तो मैं मानता हूं कि ये इसकी वजह से हो रहा, कोलिजियम की वजह से, आपकी बात को मैं मान लेता हूं। लेकिन क्या मुझे जवाब दे देंगे कि जो जुडिशरी से अलग हटके सरकार के हाथ में सब कुछ है, वहां आपको कितना न्याय मिल रहा है, वहां आपके कितने पद भरे जा रहे हैं, वहां आपको क्या आपका हक मिला, बता सकते हो क्या आप? नहीं। तो ये केवल जो असली लड़ाई है, ये यूं कहो कि दूसरे की तरफ ठेलने वाली बात है। मैं मानता हूं कि ये कोलिजियम की वजह से हो रहा है, लेकिन कोलिजियम से भी कहीं ज्यादा बड़ी बात है ये जो खोपड़ी है ना ऊपर की है, इस खोपड़ी में जितनी गंदगी भरी है, इससे मानसिकता कैसी है, इससे बात होती, नीयत कैसी है, इससे काम होता है। लेकिन जब ये नीयत ही खराब होगी तो चाहे कोलिजियम हो तो भी यही होगा, कोलिजियम ना हो तब भी यही होगा। लेकिन कानून मंत्री जो मेघवाल जी वो तो किसकी बात करा? कानून मंत्री मेघवाल कि वो जिस पार्टी के गुलाम हैं, जिस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, वो उस पार्टी की भाषा बोल रहे हैं और मैं वो भाषा बोल रहा हूं जो समाज की भाषा है, जो न्याय की भाषा है, जो संघर्ष की भाषा है, जो सच है, मैं वो बोल रहा हूं। तो फिर इस समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और मैंने कह तो दी, सारी बात तो कह दी मैंने समाज को। भाई मेरे, इस जाल में झांसे में मत फंसना। केवल अगर इस देश में अपने हकों को बचाना है तो एक काम करो, इस एसआईआर के विरुद्ध इकट्ठे हो, इस इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध इकट्ठे हो और जन आंदोलन बनाकर इकट्ठे होकर इस एसआईआर को ठीक करो। हर आदमी के वोट जुड़े, 18 साल से ऊपर का जो भी हो गया, और फेयर चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, वोट चोरी रुके हर सूरत में। तभी आप इस देश में निष्पक्ष चुनाव जब कराने की स्थिति में हो जाओगे, तभी आप सरकार को उखाड़ के फेंक पाओगे और तभी आप इस देश के संविधान को बचा पाओगे। और इस सरकार के उखड़ने के बाद जब संविधान बच जाएगा तभी तुम बचोगे। तो ये जो यूजीसी है, ये कोई लड़ाई नहीं है, फालतू फंड की चीज है। फालतू फंड की चीज कह रहा हूं मैं, ये शब्द कह रहा हूं, ये फालतू फंड की चीज है, कुछ नहीं है। केवल आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और मूर्ख बना के आपको सड़क पर पागल बनाया जा रहा। लड़ो आप, और आप बावड़ों की तरह सड़क पर आ रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, अगर लड़ना ही है तो ईमानदारी से लड़ो, पूरी जान हथेली पर लेकर लड़ो। सरकार के खिलाफ को, मोदी को उखाड़ के फेंकेंगे तुझे 2029 में। भांड मीडिया, वो तुम गोदी मीडिया कहते हो उसको, मैं भांड मीडिया कहता हूं। भांड का क्या काम है? अपने मालिक के लिए ताली बजाना, यही तो काम है भांड का। और क्या काम है? वो वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो साथियों, यूजीसी पर जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई यह है कि इस देश के लोगों को जबरदस्ती जो असली मुद्दे हैं, एसआईआर का मुद्दा जिससे करोड़ों वोट काटे जा रहे हैं, उससे हटाने के लिए, वोट चोरी से हटाने के लिए, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए जो प्रक्रिया सरकार कर रही है उसमें कहीं कोई बाधा ना आए, वो बहुत स्मूथली